तुम्हारे दुख को समझती हूँ मैं। चाहो तो अब भी अपना दुख मुझसे शेयर कर सकते हो, हमेशा की तरह। मैं किसी को छोड़ के तुम्हारे पास नहीं आया हूं। तुमने तो अपनी बचपन की मंगनी तोड़ दी, पहली मोहब्बत छोड़ दी, हत्ता के अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया। हर बात पे आप मुझी को कहते रहिएगा, अपने घर वालों को कुछ भी ना कहिएगा, जिन्होंने दूध में से मक्खी की तरह निकालकर मुझे फेंक दिया है। कुलसुम, 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 कुलसुम। अब जी मैडम। कहाँ थे तुम? कब से आवाजें दे रही हूँ, चीख चीख के बुलाना पड़ता है, वरना तो तुम्हारा चेहरा ही नजर नहीं आता। वो मैडम मैं किचन में काम कर रही थी। फिर किचन में काम कर रही थी? मैंने तुम्हें मना किया ना, किचन का काम तुम नहीं करोगी, किचन का काम तुम्हारा नहीं है। और ये शब्बो ना, इसका तो मैं दिमाग अभी ठीक करती हूँ, कामचोर कहीं की, सारे काम तुमसे करवाती है। शब्बो, शब्बो तो आ गई। जी मैडम साहब। साहब ने इसे यहाँ तुम्हारे लिए रखा है या मेरे लिए? तुम क्यों इससे काम करवाती हो? मैं नहीं करवाती, छोटे साहब ने कहा था। बकवास बंद करो, छोटे साहब ऐसा क्यों कहेंगे? जाओ यहाँ से। लोगों को ना इन लोगों की औकात पे रखना पड़ेगा। और तुम जाओ, जाके ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले मेरे लिए। मैडम वो तो 2 दिन की छुट्टी पर गया है। छुट्टी पर गया हुआ है? किससे पूछ के? ये तो मुझे नहीं मालूम मैडम। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। मैडम वो खाना लगा दूं? नहीं खाना खाना, जाओ। माशाल्लाह प्यारी लग रही है। जी नौफल नहीं आए हैं, अपने रूम में चले गए। आए हैं? ओहो, अभी से आप जनाब शुरू हो गए। वो नानी जान ने कहा है कि अब अदब और एहतराम करना पड़ेगा, अब ये तुम और तू नहीं चल सकता। हाँ तो मैंने अपने जमाने के हिसाब से कहा है ना, बिल्कुल ठीक ही कहा है। कम से कम तुम उनकी बात जो है ना उनके सामने मान लिया करो। रह गई यहाँ की बात, यहाँ तुम्हें किसी तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं तुम दोनों बचपन के साथी हो, जाहिर है बेतकल्लुफ ही है। खैर ये बताओ कि नौफल तुम्हारे साथ ठीक तो है ना? माजी की कोई बात तो नहीं करता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर करे भी तो प्यार से समझा। देखो इतना पुराना साथ है, ये आसानी से तो नहीं टूटेगा। खैर मैं जानती हूँ कि नौफल रुशना की तबीयत अच्छी तरह से जान चुकी है, और हरगिज़ उस तरफ फर्क के नहीं जाता। आपको बिल्कुल रखना ही नहीं चाहिए, अगर ऐसे कुछ हुआ भी ना तो मैं संभाल लूंगी। गुड गर्ल। वो मुझे नौफल के लिए चाय बनानी थी, बस वही। हरगिज़ नहीं, जब तक तुम खीर में हाथ नहीं डालोगी आप चूल्हे के करीब नहीं जाओ। बिल्कुल। लेकिन ये तो सिर्फ चाय बनानी है ना। चाय भी नहीं। मैं बना देती हूँ उसके लिए चाय, और तुम आराम से बैठो, ठीक है? थैंक यू। चलो क्या बात है, बार बार कॉल क्यों कर रही थी मुझे? साहब जी मैडम ने सारा दिन कुछ नहीं खाया, दरवाजा भी बंद है, नॉक भी कर रही हूँ मगर नहीं खोला। कहीं उनकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई? तो तुम्हारे पास दूसरी चाबी थी तो खोल के देख लेती। साहब जी कैसे खोलती, वो मुझ पे गुस्सा करती। अच्छा जाओ चाबी लेकर आओ। रोशना मेरे लिए मुसीबत बनते जा रही है, अगर मर गई तो मैं फंसूंगा। क्या करूं? 2 दिन से रोशना का मोबाइल बंद जा रहा है। क्या शहूद को बता दूं? पता नहीं। फायजा जी क्या चाहती हो? क्या मतलब? ये तुमने अपनी जो 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है, कब बाहर निकलोगी इससे? हर बात पे आप मुझी को कहते रहिएगा,
अपने घर वालों को कुछ भी ना कहिएगा जिन्होंने दूध में से मक्खी की तरह निकालकर मुझे फेंक दिया है। क्या ये हैसियत होती है घर की बड़ी बहू की? क्या बात कर रही हो? तुमने अजनबी खुद को बनाया हुआ है। ना घर के किसी काम में तुम हाथ बटाती हो, ना अम्मा के पास जाके बैठती हो। बताओ, क्या ऐसी होती है बड़ी बहुएं? क्या करूं मैं अम्मा के पास बैठकर? सबके मुंह वैसे ही बन जाते हैं मुझे देख के। ऐसा खुदा को मानो यार, सिर्फ वहम है तुम्हारा, सिर्फ वहम। इस घर में ऐसा कोई भी नहीं है। सारे वहम मुझी को हैं। ना आप ऐसे हैं, ना आपके खानदान में कोई ऐसा है। बस एक मैं ही हूं जो गिरे पड़े खानदान से हूं, बस। माफ कर दो, खुदा के लिए माफ कर दो। फजूल में बहस करने लगती हो। फजूल में बहस? जब देखो डांटते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। वैल्यू ही नहीं है मेरी तो। क्या बात है, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? नहीं खाऊंगी, एक लुकमा भी नहीं खाऊंगी। मरना चाहती हूँ मैं। मरने के बाद कम से कम कब्रिस्तान में तो जगह मिल जाएगी। अपनी बकवास बंद करो। तो और क्या करूं जिब्रान? तुमने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे घर वाले मुझे रखेंगे नहीं तो मैं कहाँ जाती इतनी रात को? तुम बताओ। अच्छा, ये रोना बंद करो। मैं बता रही हूँ तुम्हें जिब्रान, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, लेकिन मेरा नाम भी रुशना है। तुम देखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कहानी सोशल मीडिया पर डालकर तुम्हें बदनाम कर दूंगी। मैं तो बदनाम हो ही चुकी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। क्या? नहीं छोड़ूंगी। क्या कहा तुमने? तुम लोगों को बताओगे, सोशल मीडिया पे डालो अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम तो मुझे वैसे ही छोड़ चुकी हो जिब्रान। तुमने जो करना है करो, मुझे अब कोई खौफ नहीं है तुम्हारा। अगर मॉम और डैड तक ये बात पहुंच गई तो बहुत मुसीबत आ जाएगी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। रोशना, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था। देखो, मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया। क्या लॉस हुआ है? हाँ, और उसी टेंशन में मैं मारा बाहर पे रहा था। सोच रहा था कि किसी भी तरीके से कोई हल निकल आए, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। और इसी टेंशन में देखो मैं तुमसे लड़ बैठा। अच्छा, ये बात थी तो तुम मुझे कल ही बता देते। ये नौबत ही नहीं आती। मैं पता नहीं क्या समझ बैठी जिब्रान। तुम मुझे पहले ही बता देते ये सब। मैं तुम्हारी बीवी हूँ जिब्रान, सुख और दुख दोनों की साथी हूँ। हम मिलकर इस मुसीबत का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। हाँ, तुम परेशान मत हो जिब्रान। और देखो, इन सब की वजह से मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। मुझे माफ कर दो। नहीं जिब्रान, नहीं, माफी नहीं मांगो जिब्रान। नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा जिब्रान, माफी नहीं मांगो। हाँ, तुम ठीक है। टेंशन में था ना, तभी गलती से तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। मुझे पता है कि तुमने खाना नहीं खाया होगा, मैंने भी खाना नहीं खाया। मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद खाना लाता हूँ और अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाता हूँ। बस मैं अभी आया। मैं कितना डर गई थी, मगर यहाँ तो बात ही कुछ और थी। जिब्रान बेचारा परेशान था। फिर भी मुझे अब प्रॉपर्टी के पेपर्स तो लेने ही चाहिए। अपनी चीज़ अपने पास रहे तो अच्छा है।
मैं जानती हूँ नौफिर, मैं एक दिन बुलाए मेहमान की तरह तुम्हारी जिंदगी में आ गई। शायद तुम मुझे ज़हनी तौर पे कबूल नहीं कर पा रहे, लेकिन शादी का फैसला तो तुम्हारा था, मैंने तो इनकार ही कर दिया था। खैर, मेरे लिए इतना काफी है कि तुम मेरे हो। तुम्हारी मोहब्बत भी एक दिन पा ही लूंगी। गुल, सॉरी मैं कल जरा टेंशन में था। तुम भी खाओ ना। नहीं, पहले मैं तुम्हें खिलाऊंगा। सुबह से भूखी हो और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा, कभी सोचा है तुमने? आप नाराज होते हैं तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता जिब्रान। तो तुम ऐसा नहीं किया करो ना। पता है, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग नॉर्दर्न एरिया चलें, दिलो दिमाग दोनों फ्रेश हो जाएंगे। सच? हाँ। एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, अगर तुम कहो तुम्हारी परमिशन हो तो मैं उठा लूं। ये पूरा खत्म करना, मैं बस अभी आया। मुझे अब प्रॉपर्टी के पेपर्स तो लेने ही चाहिए। अपनी चीज अपने पास रहे तो अच्छा है। कितना फर्क है गुल और रुशना में, लेकिन ऐसा क्यों है? दोनों ने एक ही घर में परवरिश पाई है, दोनों की तरबियत दादी जान ने की। शायद फितरत, क्योंकि फितरत कभी नहीं बदलती। और रुशना फितरतन खुदगर्ज और बेहिस थी हमेशा से, जबकि गुल के दिल में तो हर एक के लिए प्यार है। किसकी कॉल आ गई? मॉम?
मॉम। जिब्रान ये गार्ड कहाँ है? कोई गेट पे नहीं है, कोई मैं बाहर खड़ी हुई हूँ, इंतजार कर रही हूँ, कोई गेट ही नहीं खोल रहा है। क्या आप गेट पे खड़े हैं पाकिस्तान में? हाँ हाँ, पाकिस्तान में गेट पे खड़ी हूँ घर के। दरवाजा खुलवाओ जल्दी से। जी जी, मैं अभी गेट खुलवाता हूँ, सिर्फ 2 मिनट। मॉम आ गई। अरे क्या करूं दरवाजा लॉक करता। नौफिल, बताएं कौन सी शर्ट प्रेस कर दूं? क्या हो गया गुल, शर्मिंदा तो मत करो, मैं खुद कर लूंगा। और ये तो ऑलरेडी इस्त्री हुई है। मैं शर्मिंदगी वाली क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। तुम्हारा कोई फर्ज नहीं, तुम इज़्तिरा करो। हम लोग ने अचानक सुबह सुबह कैसे? भाई आपको सरप्राइज देना था। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इतनी सुबह सुबह? ये बात तो मैंने भी मामा को कही थी। अब देखे ना, भाई को इतनी प्यारी है उनकी नींद, ऐਵੇਂ खफा हो गए हैं। हाँ तुम क्या करते, गेट पे खड़े रहते बाहर क्या? नहीं, मैं ऐसा कब कह रहा हूँ। आप लोग जाइए ना, जाके आराम कीजिए, ब्रेकफास्ट में मिलते हैं। ब्रेकफास्ट नहीं, मैं तो 5-6 घंटे सोऊंगी, इतनी थक गई हूँ ना मैं। मैं भी बहुत थक गई हूँ भाई, फ्लाइट इतनी लंबी थी, 5 घंटे का ट्रांजिट था। ठीक है, जैसे आप लोग की मर्जी, फिर हम लोग लंच में मिलते हैं, ठीक है? हाँ, मैं भी आराम से सोकर लंच भी मिलूंगी तुमसे। ठीक है, चलो। मैं भी। See you। अभी तो बच गया, लेकिन आगे क्या करूं? कहाँ छुपाऊं रुशना को? अब तो घर से भी नहीं निकाल सकता, शोर मचाएगी यार। फिर क्या करूं? जो कुछ हुआ तुम्हारी और रोशना की खुशी से हुआ है, किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी तुम्हारे साथ। फिर किस बात का गुस्सा है तुम्हें? घर वालों से कतई ताल्लुक करके तुम बैठी हुई, आखिर चाहती क्या हो? अम्मा कोई बात नहीं है, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये फजूल के जो ड्रामे हैं ना, किसी और को जाके दिखाना तुम। अम्मा जी छोड़िए ना। ये छोड़ के यहाँ तक नौबत आई है, छोड़िए। अच्छा मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ और फिर आप दवा। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, फायजा बनाकर लाएगी नाश्ता मेरे लिए, और आज दोपहर का खाना भी तुम बनाओगी। खाना तो अच्छा खासा सकीना भी बनाती हैं। मैंने कहा ना, आज तुम बनाओगी। अम्मा जी भाभी की तबीयत ठीक, मैं बना। बिल्कुल नहीं, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? अब जाओ। मिजाज ही नहीं मिलते हैं इसके, सर पे बैठा लिया इसको मैंने। अच्छा आप गुस्सा मत करें, मैं जरा किचन देख। मैंने तुम्हें मना किया है ना, कहीं नहीं जाओगी। आज यही दोपहर का खाना बनाएगी और लेकर आएगी। एहसास होना चाहिए किसी जिम्मेदारी का, घर बार है इसका। अच्छा ना, गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? चलो यहाँ से। क्या मतलब, कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ भेज रहे हो मुझे? रोशना, मैं बहुत बड़ी मुसीबत फंस गया, इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या मतलब, कहीं तुमने ये घर तो नहीं बेच दिया अपने बिजनेस का लॉस पूरा करने के लिए जिब्रान? अरे यार, ये घर मैं कैसे बेच सकता हूँ? ये घर तो तुम्हारे नाम पर है ना। देखो रोशना, मॉम यूएसए से आ गई हैं। क्या मॉम आ गई हैं? हाँ, और उन्हें हमारी शादी के बारे में नहीं पता था, और अचानक अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बात बिगड़ सकती है, तो प्लीज मेरे साथ चलो। क्या मतलब जिब्रान, तुमने तो कहा था कि मैंने बता दिया है। रोशना, मैंने तुमसे झूठ कहा था तुम्हें खुश करने के लिए। रोशना देखो, मॉम हरगिज़ गवारा नहीं करेंगी कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं किसी से शादी कर लूं। जिब्रान, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर अब उन्होंने मुझे अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया तो? अरे खामोश देखो, सुनो मेरी बात, वो इनकार नहीं करेंगी। मैं उन्हें समझाऊंगा और वो खुद तुम्हें लेने के लिए आएंगी। क्या मतलब, कहाँ भेज रहे हो तुम मुझे? कुलसूम के क्वार्टर में। क्या? उस मेड के क्वार्टर में? अब मैं उस मेड के क्वार्टर में रहूंगी जिब्रान? चुप हो जाओ यार, आराम से बोलो। अगर मॉम ने सुनी है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। सबको मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं वहां सब कुछ इंतजाम कर चुका हूँ। मैं कमरे की सफाई करवा दी है, जो जो चीज तुम्हें चाहिए सब कुछ रखवा दिया है। लेकिन प्लीज चलो। कुछ भी हो जाए, मगर वो है तो एक क्वार्टर ही ना, वो भी मेड का। रुशना देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। इस वक्त मुझे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है।
अगर तुम मेरे कहने पे चलोगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मामा ने अगर अचानक से देख लिया ना, बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं उस वक्त से डर रहा हूँ। प्लीज समझो मेरी बात को। जो भी है जिब्रान, मैं उस क्वार्टर में नहीं रुकूंगी। तुम मुझे होटल में रूम करा कर दो। अरे होटल में नहीं, होटल बहुत दूर हो जाएगा। और तुम्हें मैं अपने पास रखना चाहता हूँ ताकि जब चाहूँ मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। कृष्णा प्लीज मेरी खातिर मान जाओ। कृष्णा प्लीज, टाइम नहीं है, जल्दी करो। कृष्णा मेरी खातिर। गुड, आप जल्दी से चलो, अपना सामान पैक करो, कुछ दिन होटल में शिफ्ट। चलो आओ। क्या मतलब, तुम ऑफिस जा रहे हो? जी अम्मी। अरे तुम्हारी शादी को भी दिन ही कितने हुए हैं जो ऑफिस जा रहे हो तुम? मैं जिस प्रोजेक्ट की बेसिस पर मुझे प्रमोशन मिली है उस प्रोजेक्ट का लीड मैं ही हूँ। ऑलरेडी काफी डिले हो चुका है, मेरा जाना जरूरी। हाँ वैसे ठीक कह रहा है, काफी छुट्टियां हो गई हैं इसकी। प्रमोशन के बाद तो इसे मजीद मेहनत और लगन से काम करना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, जाओ, लेकिन बेटा शाम को जल्दी आ जाओ। उसको खुद को अपने साथ लेके कहीं बाहर जाओ। नहीं नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है नूफल को अपने काम पे फोकस करने की ज्यादा जरूरत है, और घूमने फिरने के लिए तो पूरी जिंदगी मिली है ना। वाह भाई, बड़ी समझदार बीवी मिली है तुम्हें, वरना ऐसी बातों में बीवियां लड़ा करती हैं शौहरों से। जी अम्मी। माशाल्लाह, मुझे दोनों बहुएं बहुत समझदार मिली और बहुत अच्छी। अम्मी मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। हाँ जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। नजरें बद दो, चलो जाओ। तुम कहाँ खड़ी हो? जाओ ना, दरवाजे तक छोड़ के आओ। जाओ ना, अच्छी लड़की है। आहिस्ता आहिस्ता सी जाएगी। हाँ नौफल, अब नौफल, वो तुम क्यों आ गई? वो आंटी ने कहा कि तुम्हें खुद ऑफिस कह दूं। क्या जरूरत है इन चीजों में पढ़ने की? तुम जाओ, खुद हाफिज। पता नहीं कब तक इस कोठरी में रहना होगा। जिब्रान भी गायब है, जब से छोड़ के गया एक बार फोन तक नहीं आया। मैं अभी से फोन करती हूँ। पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहा ये। मैडम खाना। कहाँ थे तुम? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, इतनी देर कर दी तुमने। बेगम साहिबा की तबीयत खराब है ना, तो उनके लिए परहेजी खाना बना रही थी। शब्बो कहाँ है? छोटी बीबी ने उन्हें काम में लगा रखा है। तुम्हें पता है ना तुम्हें यहाँ मेरे काम के लिए रखा गया है, तो तुम मेरा ख्याल रखो ना। मैं क्या कह सकती हूँ, आप साहब से खुद बात कर लीजिए। आप खाना खा लीजिएगा।
क्या जरूरत है इन चीजों में पढ़ने की? तुम जाओ, खुदा हाफिज। नौफल कितना फॉर्मल है मेरे साथ, लेकिन अगर आज मेरी जगह रुशना होती तो क्या वो उसके साथ भी यही करता? कैसा लग रहा हूँ मैं? अरे वाह भाई, इतना तैयार हो के कहाँ जा रहे हो? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम्हें भूल गई? आज मेरा पहला दिन है ऑफिस का। ओह हाँ, तो फिर ऑफिस जाओ ना, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें दिखाए बगैर, तुमसे मिले बगैर मैं कैसे जा सकता हूँ पहले दिन दफ्तर अपने? यही स्माइल चाहिए थी मुझे, ताकि मेरा पूरा दिन अच्छे से गुजर जाए। हाँ हाँ, अब देख लिया मैंने, चलो अब जाओ। जब तक तुम मुझे सही तरह से रुखसत नहीं करोगी मैं नहीं जाऊंगा। रुशना चले, पॉइंट निकल जाएगी वरना। हाँ चलो, खुदा। अच्छा ठीक है मेरे प्यारे से मंगेतर मिस्टर नौफल, मैं अब जाऊं? खुदा हाफिज, चलो। बाय बाय। मैं भी ना कितनी बेवकूफ, सब कुछ तो जानती हूँ, फिर भी इतनी तवक्कुआत वाबस्ता क्यों कर रही हूँ नौफल से? अल्लाह सब खैर करे। कई दिन हो गए रुशना की कोई खबर नहीं, फोन भी बंद है। मुझे तो इसका घर का रास्ता भी ठीक से मालूम नहीं, ना एड्रेस है कि खुद ही चली जाऊं। शायद ये लोग ठीक ही कहते हैं, अनजान लोगों में बेटी की शादी कर दो तो वो वाकई पराई हो जाती है। और यहाँ तो पूरा खानदान ही अनजान है। मैं किसी को नहीं जानती कि उसकी खैरियत मालूम कर लूं। क्या करूं मैं? ये शायद जिब्रान की मॉम और बहन है। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गई, मैं आप ही के पास आ रही थी। कोई काम था मुझसे क्या? नहीं, काम तो नहीं था, अम्मी ने बताया था आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा आपकी खैरियत पूछ लूं। घर के सारे काम उठाकर मेरे ऊपर डाल देते हैं और फिर हमदर्दियां दिखाते फिरते हैं। झूठी हमदर्दी। ऐसी तो कोई बात नहीं है मामी, अम्मी को तो घर के काम करने का शौक है, वो क्यों बीमारी में आपसे घर के काम करवाएंगी? तो मैं झूठ बोल रही हूँ? झूठी हूँ मैं? हाँ, ये कहना चाह रही हो? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। कृष्णा के साथ साथ मुझे भी सबने मुजरिम समझ लिया, कटहरे में खड़ा कर दिया। ऐसा सलूक कर रहा है मेरे साथ, जाके पूछा ना अपनी माँ से क्यों कर रही है वो मेरे साथ ऐसा। शान होकर रह गई हूँ, मैं अपने घर में मुजरिम बन गई हूँ। क्या हुआ भाभी को इतने गुस्से में क्यों थी? पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं। चलो तो मेरे साथ चलो। जिब्रान तुम क्या कर रही हो? कहाँ थे तुम? मैं सुबह से बोर हो रही हूँ। जब मैंने मना किया था ना क्वार्टर से बाहर निकलने के लिए, चल मेरे साथ। क्या करती जिब्रान? मैं अकेली बैठ के पागल हो रही हूँ, क्या करती? किसी ने देख लिया ना सब तुम कुछ। तो मुझे भूल ही गए हो। चलो यहाँ से। तुम मुझे अब इस कमरे से बाहर नजर ना आओ। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इस कमरे में कैद रहूं और तुम बाहर अपनी याशियां करो? हाँ, तुम्हें कैद रहना होगा इस कमरे में जब तक मैं अपनी मॉम को तुम्हारे लिए राजी ना कर लूं। और एक बात याद रखना, अगर तुम मुझे बाहर नजर आई ना और मॉम ने तुम्हें देख लिया तो सीधे इस घर से बाहर जाओगी। इसलिए शराफत यही है कि तुम यहाँ खामोशी से बैठी रहो। जिब्रान, मैं यहाँ इस कमरे में कैसे रहूं? ये इतना गंदा कमरा है, मुझसे नहीं रहा जा रहा यहाँ पे। इसीलिए कह रहा हूँ, मेरी बात पे अमल करो और कुछ दिन यहाँ खामोशी से गुजारो, तभी तुम अपने उस कमरे में जा सकती हो, वरना जिंदगी भर इसी कमरे में सड़ती रहना। जिब्रान प्लीज,
प्लीज जिब्रान मुझे यहाँ से ले चलो। मैं इस कमरे में रह लूंगी, लेकिन अभी मेरा इस कमरे में दम घुट रहा है। जिब्रान प्लीज। मैं तुम्हें कहा ना, इस कमरे से एक कदम बाहर नहीं निकलना। समझ में नहीं आ रही है? जिब्रान, जिब्रान। दिन से ऑनलाइन में नहीं, पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है। मुझे तो ये भी नहीं पता जिब्रान कैसा लड़का है, किस खानदान का है, इसको कैसे रखा है। ठीक कहते थे, सिर्फ दौलतमंद होना ही काफी नहीं है। दौलत तो नाजायज तरीके से भी कमा ली जाती है, खानदानी होना ज्यादा जरूरी है। मेरी इतनी सारी मिस कॉल्स, कृष्णा तुम कहाँ हो? तुम्हारा फोन क्यों बंद है बेटा? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा, तुम्हारा फोन 2 दिन से बंद है। प्लीज अपनी खैरियत बताओ मुझे। कृष्णा बेटा मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, तुम कॉल बैक क्यों नहीं कर रही? प्यारी अम्मी, अम्मी कैसे बताऊं आपको मुझ पे क्या गुजर रही है। बेपनाह 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 गुल, नौफल की वजह से परेशान हूं। देखो, जब नौफल ने मोहब्बत का मफहूम जाना तो उसने रुशना से मोहब्बत की और आज तक उसी हस्ती से मोहब्बत की है। इस मोहब्बत के नक्श बहुत गहरे हैं, लेकिन अब इसमें नफरत की मिलावट हो चुकी है। अगर रुशना उसे किसी मजबूरी के तहत छोड़ के जाती तो उसे भूलना मुश्किल था, लेकिन वो मजबूरी की नहीं, अपने मफाद के लिए उसे छोड़ के गई और छोड़ के भी नहीं गई, हिकारत से ठुकरा कर गई है। मगर आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं भाभी? मैं तो सब जानती हूँ। इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे आज चेहरे पे मायूसी देखी है। वो तुम्हारा शौहर है, रुशना का कुछ भी नहीं है। सिर्फ तुम उसके दिल में मरहम लगा सकते हो। उसे अपना लिया तो उसकी मोहब्बत भी तो हासिल करो गुल। ये कोई नामुमकिन बात तो नहीं है। देखो, उसके करीब रहने की कोशिश करो, उसके दुख बांटने की कोशिश करो। इस तरह अलग थलग रहोगी तो फासले तो और बढ़ जाएंगे। मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती भाभी,
उसे ऐसा महसूस नहीं करवाना चाहती कि मैं हर लम्हा हर वक्त उसके सर पे सवार हूँ। अरे ऐसा क्यों सोच रही हो? और वो क्यों सोचेगा ऐसा? उसने अपनी मर्जी से तुम्हें अपनाया है। अब ये तुम्हारा इम्तिहान है कि तुम किस तरह उसके दिल में अपनी जगह बनाती हो। उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ। भले वो मसरूफ है, उसके आसपास रहो, उसे देखो कब किस चीज की जरूरत है। खामोशी से कहे बगैर उसकी हर चीज पूरी करो। उसको अपना आदी बनाओगी तो फर्क पड़ेगा ना। हो सकता है वो पहले अच्छा रिस्पॉन्स ना दे, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारनी। समझ रही हो? बेपनाह 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 बेपनाह। मैं भाभी को कैसे बताऊं कि नौफिल मुझे अपने किसी काम में हाथ ही नहीं लगाने देता।